आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। आप लोगों ने रिजल्टेंट की डायरेक्शन और रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। कौन कौन सी फोर्सेस? 70 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 50 न्यूटन एट 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड 40 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो F1 दैट इज 70 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नाम दे रहा हूँ। F2 50 न्यूटन अलॉन्ग 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड F3 40 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो रिक्वायर्ड में आप लोगों ने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दैट इज आर की मैग्नीट्यूड आप लोगों ने फाइंड करनी है एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट दैट इज थीटा। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ F2। सबसे पहले आप लोग F2 के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करेंगे। द रीजन बिहाइंड कि F1 भी किसी एक्सिस पे लाई कर रही है दैट इज एक्स एक्सिस और F3 भी एक्सिस पे लाई कर रही है, लेकिन F2 जो है वो एक्सिस पे लाई नहीं कर रही, तो आप उसके एक्सिस बनाएंगे। मीन्स आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि F2 का कौन सा कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और F2 का कौन सा कंपोनेंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। कंपोनेंट्स बनाने का फॉर्मूला दैट F2 का एक्स कंपोनेंट फॉर्मूला आप लोगों को पता है। दिस वुड बी F2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ थीटा। वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करके आंसर आएगा इट वुड बी 43.3 न्यूटन। सिमिलरली F2 का वाई कंपोनेंट इट वुड बी F2 साइन थीटा और वैल्यू वुड बी 25 न्यूटन। अब सारी फोर्सेस आप लोगों के पास एक्सिस के ऊपर आ चुकी है। अब रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए आप सारी फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट को आपस में ऐड कर देंगे। तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट F1 का एक्स कंपोनेंट प्लस F2 का एक्स कंपोनेंट और F3 का क्योंकि एक्स कंपोनेंट था ही नहीं इस वजह से आप F3 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे। F1 का एक्स कंपोनेंट 70 और F2 का एक्स कंपोनेंट जो अभी आप लोगों ने फाइंड किया 43.3 न्यूटन ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 133.3 न्यूटन। रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए सेम प्रोसीजर, यानी कि सारी फोर्सेस के वाई कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। F2 का वाई कंपोनेंट 25 न्यूटन और F3 वाई इट इज़ 40 न्यूटन। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला एज यूजुअल जो आप लोग पढ़ते आए हैं दैट रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कैस्केड प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर स्केड होल अंडर रूट। वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आएगी आप लोगों के पास 148.3 न्यूटन। नेक्स्ट टास्क आप लोगों का ये है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आप लोगों को याद है दैट थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जो थीटा की वैल्यू आएगी इट वुड बी 26 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। एन एरोप्लेन इज मूविंग विद 200 मीटर पर सेकेंड। एक एरोप्लेन है जो 200 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये अगर एरोप्लेन है ये मूव कर रहा है 60 मीटर विद द हॉरिजॉन्टल, मींस कि डायरेक्टली ये टेक ऑफ नहीं कर रहा बल्कि कोई एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सन इज शाइनिंग स्ट्रेट अबव द एरोप्लेन। सन एरोप्लेन के बिल्कुल टॉप पे शाइन कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ शेडो ऑफ द एरोप्लेन ऑन द ग्राउंड। तो एरोप्लेन का जो ये शेडो बन रहा है आपने इसकी स्पीड फाइंड करनी है कि इसकी स्पीड कितनी है। तो अगर एरोप्लेन की स्पीड है 200 तो इसका जो एक ग्राउंड पे शेडो बन रहा है इट वुड बी एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेलोसिटी। तो मैं इसे लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ द शेडो ऑन ग्राउंड वुड बी Vx। तो इट मीन्स कि Vx आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बहुत ही आसान आप लोगों को याद है दैट Vx इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ थीटा। वैल्यूज भी गिवन है। आंसर वुड बी 100 मीटर पर सेकेंड। थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 70 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक फोर्स है जिसकी वैल्यू 70 न्यूटन है, वो बॉडी पे एक्ट कर रही है एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इस कंपोनेंट। तो आप लोगों ने उसके दोनों कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। मीन्स कि आप लोगों ने Fx की वैल्यू और Fy की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स Fy का फॉर्मूला दैट Fy इज इक्वल्स टू F साइन थीटा। वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करें तो Fy इज इक्वल्स टू 70 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60। आंसर वुड बी 60.62 न्यूटन। सिमिलरली फॉर एक्स कंपोनेंट Fx इज इक्वल्स टू F cos थीटा। इसमें भी F की जगह पे 70 और cos ऑफ थीटा की जगह पे 60 डिग्री। आंसर वुड बी 35 न्यूटन। Thank you so much for your time. That's the end of the lecture. If you have any query, please do let me know in the comment section. Allah Hafiz.